दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को शांति देने वाला, मस्तिष्क को आह्लाद देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, आनंदित करने वाला और हमें नए नए टिप्स देने वाला, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए सूत्र बताने वाला और व्यक्तित्व विकास के सूत्र देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होता है और हर विषय जीवन की कोई न कोई दिशा को उद्घाटित करता है, जीवन की किसी न किसी दिशा की जानकारी देता है और उसका विकास करता है। तो आज का हमारा विषय जो है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है अति आधुनिकता संस्कृति के लिए घातक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, अति आधुनिकता और दूसरा संस्कृति। इस वक्त में विश्व के अंदर दो संस्कृतियां काम कर रही है, ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, प्राच्य सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो प्राच्य सभ्यता कहलाती है, ईस्टर्न कल्चर कहलाती है और वेस्टर्न कल्चर जो है दूसरे कंट्रीज की वेस्टर्न कल्चर कहलाती है। जो व्यक्ति जिस समूह में रहता है, जिस समाज में रहता है और समाज जिन चीजों की मान्यता देता है, एथिक्स बनाता है, नियम बनाता है, कानून कायदे बनाते हैं और समाज के द्वारा दी गई मान्यता होती है, वो मान्यता सही हो या गलत हो ये बात दूसरी है, लेकिन वह उस समाज के लिए मान्य है और उसके विरुद्ध कार्य करना है, वह कार्य जो है वो घातक होता है, वो असांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और ऐसा किया जाना दंडनीय भी होता है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब देखिए कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारी ईस्टर्न कल्चर है, ये कल्चर धर्म प्रधान है, ये कल्चर आचार प्रधान है और यहाँ पर आचार को, धर्म को, आत्मा को, पुनर्जन्म को, कर्म को, इन सब को स्थान दिया गया। आज से नहीं, प्रारंभ से। अब हम वेदों की बात करें, देखिए हमारे कितने कितने बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं जो 5,000 साल पुराने हैं। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आरण्यक है, स्मृतियां हैं, त्रिपिटक है, आगम है, ब्राह्मण है और भी कितने कितने हैं। सबका जो लक्ष्य है वो मानवता का लक्ष्य है। सबका लक्ष्य के अंदर, सबके सेंटर के अंदर आत्मा है। हम केवल जो है बाहर के जगत पर नहीं रुके हैं, हमने प्रारंभ से ही भीतर के जगत का स्पर्श किया है और हमारे ऋषि मुनियों ने भीतर के जगत का और बाहर के जगत का संतुलन बना करके एक होलिस्टिक जो है लाइफ बनाई, होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग बनाया, साइंस ऑफ लिविंग बनाया, आर्ट ऑफ लिविंग बनाया। उसके ही कारण जो है भारत जो है धर्म गुरु देश बना और आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से भारत ने पूरे विश्व को जो है मानवता का पाठ पढ़ाया, संस्कृति का पाठ पढ़ाया, क्योंकि हमारी कल्चर धार्मिक कल्चर है। इसीलिए हमारे जितने भी मापदंड है जीवन जीने के, वो मापदंड है धर्म के आधार पर है। वो संस्कृति वैसी डेवलप हो गई, ईस्टर्न संस्कृति, कि भाई एक दूसरे के साथ में भाईचारा होना चाहिए, छोटे बड़े का सम्मान होना चाहिए, पहनावा सही होना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ये हमारे मूल्य हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर सभी तरह के मूल्य जो है वो आज भी मौजूद है, पहले भी थे। राजनीतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सामाजिक मूल्य, सभी तरह के मूल्यों के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ था, उसी का नाम कल्चर है। अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की हम बात करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रारंभ से ही जो है बाह्य जगत के अंदर विश्वास करता, वो इंद्रिय जगत में उसने कार्य किया और उसी के अंदर ही वो रहे और आज भी जी रहे हैं। उनका जीवन का उद्देश्य है ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी।
वो ज्यादातर आत्मा के बारे में बहुत कम विश्वास करते हैं। हालांकि आत्मा और मन की बात जो है वेस्टर्न कल्चर में भी कही गई है, लेकिन वो इतनी डीप नहीं है, इतनी गहरी नहीं है जो कि हमारी ईस्टर्न कल्चर के अंदर कही गई है। इसीलिए जब ईस्टर्न और वेस्टर्न की इतनी बात है तो अति आधुनिकता, अगर मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करूं तो वहां पर बार में जाना, डांस करना, एक दूसरे के साथ के अंदर घूमना फिरना, और एक का जो है शादी को कभी भी छोड़ देना, दूसरे को अडॉप्ट कर लेना, ये कॉमन बात है क्योंकि वहां की संस्कृति ने इसको अलाउ किया है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने जो विवाह का सिस्टम बनाया है वह है कि एक पत्नी के साथ जीवन भर तक जो है हमें जीवन यापन करना पड़ता है, और उसी का नाम परिवार है। उससे बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, देखभाल होती है, दादा दादी, नाना नानी, भाई भतीजा, और एक परिवार का दूसरे परिवार से जब संबंध जुड़ता है, यानी एक लड़की की शादी जो है किसी लड़के से होती है, तो कई गुना जो है वो परिवार के रिलेशंस बन जाते हैं और लोग रिलेशंस मेंटेन करते हैं उसको। ये हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति के अंदर पहनावे पर विशेष ध्यान दिया है। पुरुषों का और स्त्रियों का पहनावा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर कैसे भी पहनो, शरीर को जो है वो नग्न भी रखते हैं, वो पूरा नग्न नहीं है लेकिन शरीर के अंदर नग्नता का पार्ट ज्यादा होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर स्त्रियों का विशेष तौर से शरीर को ढका जाता है, ये पहनावे के रूप के अंदर है। और उसके अलावा बहुत से जो है नियम हमारे कानून कायदे बने हुए हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अति आधुनिकता है, कुछ भी करो, पूरी फ्रीडम है क्योंकि वहां की संस्कृति ने अलाउड किया है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने अलाउड नहीं किया है। हमारी भारतीय संस्कृति मर्यादा पर आधारित है, वो हमारी संस्कृति एथिक्स के ऊपर आधारित है, और एक जो है वो कहना अनुशासन पर आधारित है। इसीलिए वहां की जो अति आधुनिकता अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वो हमारे संस्कृति के लिए घातक है। लेकिन आज के सिनेरियो को देखें कि हमारा युवा वर्ग, लड़के और लड़कियां जो है वो संस्कृति को अपना रहे हैं। आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग है। हम इंटरनेट को रोक नहीं सकते, और इस इंटरनेट ने जो है हमें बहुत करीब ले आए हैं, हमारी दूरियों को समाप्त कर दिया है। वो बुरा नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि हम किस समूह में जी रहे हैं, किस संस्कृति में जी रहे हैं। उस संस्कृति के अंदर वेस्टर्न कल्चर को जो है अति आधुनिकता मानी गई है, और लोग, हमारी भारतीय संस्कृति ने भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इतना अपना लिया है कि उससे जीवन यापन करना है सिंबल ऑफ द स्टेटस मान लिया है। जैसे लोग बार में जाते हैं, साथ में डांस करते हैं, कपड़े बहुत कम रखते हैं, और उसके साथ साथ में नॉन वेज खाते हैं, और भी कुछ अनैतिक कार्य करते होंगे। ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, भारतीय संस्कृति के अंदर अलाउड नहीं है। इसीलिए और दूसरा उसके अलावा जो वो है वो पैसे से ताश खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, सिगरेट पीते हैं, कई चीजें जो है अति आधुनिकता के अंदर आती है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसको अपनाती जा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है कि हमारे मूल्यों को गिरा रहे हैं, मूल्यों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और अति आधुनिकता जो है हमको गर्त में गिरा देगी। क्योंकि प्रश्न ये है कि हमारा पर्यावरण क्या है, हमारा परिवेश क्या है। आज रूरल एरिया में जाइए तो वहां पर हमारी पुरानी संस्कृति को आज भी मान्य किया गया है। आज भी जो है एक दूसरे के अंदर, जैसे कि ये कहिए सास बहू कहिए, या कहिए अपने कहिए कि मतलब पति, और उसके बाद में ससुर, और जो है उसके बेटे की बहू के बीच के अंदर आज भी पर्दा व्यवस्था या संकोच है। और संतान और बाप के बीच के अंदर आज भी संतान और उसके संकोच है। आज आप रिमोट गांवों के अंदर चले जाइए तो जो संस्कृति हमारी है वो मिलती है, लेकिन शहरों में जो है वो हमारी अति आधुनिकता को अपना दिया गया है। उससे हमारी बहुत बड़ी जो है क्षति हो रही है, हमारे मूल्य गिर रहे हैं। इसलिए आज का विषय
जो है हमारी, कि अति आधुनिकता जो है हमारी संस्कृति के लिए घातक है। खास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है उनको ये कहना चाहूँगा कि अति आधुनिकता हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, और आप अति आधुनिकता की तरफ जा रहे हो। नाच गाना डांस, लड़के लड़कियां, युवा और युवा वर्ग कैसे भी कर रहे हो, और आज ब्याह में शादी के अंदर अर्धनग्नता और ये सारी चीज़ें जो आ रही है, शराब का पीना, बाहर का होना, और ये सारी सिगरेटों का पीना और स्मोकिंग करना, ये जो है हमारे लिए बहुत ही घातक है। उससे होगा क्या? उससे होगा कि हमारी युवा पीढ़ी तो बिगड़ रही है, लेकिन जो किशोर पीढ़ी है और जो हमारे बाल बच्चे हैं छोटे, उनके मन के ऊपर, उनके दिमाग पर जो है इसका बुरा असर पड़ता है, और आने वाले टाइम में इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इतनी ये फैल रही है, तो आज किस एपिसोड के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको रोका जाना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कि अग्नि और मक्खन को साथ में रखते हैं तो अवश्य ही पिघलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो युवा वर्ग है, जो लड़के लड़की हैं, उनका ज़्यादा संपर्क होना जो है वो अग्नि और जो है वो हमारे मक्खन की तरह है। उनके बीच में दीवार होनी चाहिए, उनकी दूरियां होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं और इसी से अनैतिकता फैलती है, और इस अनैतिकता जो है फैल करके आगे समाज के अंदर एक जो है वो के नासूर की तरह बन जाती है। इसको रोका जाना चाहिए। हमारी इतनी बढ़िया संस्कृति, इतनी आनंदमय संस्कृति, इतनी पवित्र संस्कृति, जिसको कि विदेश के लोग चाह रहे हैं। आज विदेश के लोग, दूसरे देशों के लोग जो है भारत में आकर के हरे रामा हरे कृष्णा की संस्कृति को अपना रहे हैं। वो हमारे धार्मिक पूजन को अपना रहे हैं, अनुष्ठान को अपना रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं, और हम और उनसे वो ऊब गए। उनकी जो अति आधुनिकता की, अल्ट्रा मॉडर्न की जो कल्चर है, उससे वो ऊब गए हैं, क्योंकि उसके परिणाम बहुत घातक आए। परिणाम क्या घातक आया कि इस बार के अंदर, शराब के अंदर लोग इतने डूब जाते हैं, इतने अनैतिक कार्य होते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता है, और रिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई पर्दा नहीं होता है, और साथ साथ के अंदर कोई संकोच की बात नहीं होती है। इस कारण वो फेडअप हो रहे हैं। और लेकिन हमारे यहाँ अनुशासन है, हमारे यहाँ कायदा है, हमारे यहाँ कानून है, हमारे यहाँ संकोच है, हमारे यहाँ छोटे बड़े का सम्मान है। इस कारण से जो है आज हम विकास की ओर जा रहे हैं। भारत जो है वो मंदिरों की नगरी गिना जाता है, और हमारी ये संस्कृति ये होती है, कोई भी गांव है, गांव के अंदर मंदिर बनाया जाना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी, उसकी रेगुलर जो है दिया बत्ती किया जाना, और रेगुलर जो है चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे शिव जी का हो, चाहे दुर्गा का हो, कोई मंदिर हो, शाम के समय में आरती किया जाना, पूजा किया जाना अच्छा मान्य होता है, और लोग सभी आते हैं, उससे सुकून मिलता है। क्योंकि ये हमारे संस्कार, ये हमारे ब्लड के अंदर ये चीजें आ गई है, और यहाँ तक फैल गई है कि भगवान के अगर सुबह दर्शन नहीं किए तो हमारा दिन अच्छा नहीं निकलता है। लोग जो है अपने स्कूल जाने के पहले, कॉलेज जाने के पहले, और उसके साथ साथ में काम धंधे पे जाने के पहले जो है भगवान के मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी पद्धति है, इसको हमें डेवलप करना चाहिए। और अति आधुनिकता, जो अल्ट्रा मॉडर्न के जो है कहना चाहिए घेरे में, और अल्ट्रा मॉडर्न की चीज़ों के अंदर हम कुछ करते जा रहे हैं, ये विकृतियां हैं। आज कोर्ट ने भी ये गलत डिसीजन दिया है कि जो है वो साथ में लिविंग की जो है, साथ में लिविंग की है, अब उसके अंदर कोर्ट ने अलाउ किया है, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। उसमें लड़के लड़कियां उसका दुरुपयोग करते हैं, और साथ के अंदर लिविंग करके कौन कहाँ का है, कैसा है, क्या है, अनमैरिड है, वो रहते हैं। तो उस तरह से कितनी बड़ी अनैतिकता फैल रही है, इसको हमें रोका जाना चाहिए। और इसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ कि हमारी भारतीय कल्चर के अनुरूप नहीं है।
और भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। 80% गांवों के अंदर जो हमारी जनसंख्या निवास करते हैं, और गांवों के अंदर अभी भी हमारे जो मूल संस्कृति के जो मूल्य हैं आज भी कार्य कर रहे हैं और लोग अच्छा मानते हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं इस एपिसोड के माध्यम से मेरे युवा वर्ग को खास तौर से ये नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अति आधुनिकता से बचें, क्योंकि अति आधुनिकता जो है हमको संकट में डाल देगी और हमारी संस्कृति के अंदर विकृति आ जाएगी। आप खुद थोड़े समय के बाद महसूस करने लगोगे कि हम तो बिगड़ गए, हमने हमारी अच्छी चीज को छोड़ दिया। तो क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है कुछ बुराइयां आ जाती है, कुछ विकृतियां आ जाती है, वे हमको अच्छा इंसान नहीं बनने देती है। तो उनको हमें रोका जाना चाहिए। जब अच्छी चीज हमारे पास में है, एक वे ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, एक साइंस ऑफ लिविंग है, एक सिस्टम है जिसको कि हमारे समाज ने मान्य किया है, तो हम उसको क्यों नहीं माने। और बाहर की चीज को, बाहर की उनके तो क्या है, उस कल्चर ने उसको अलाउ किया है, हमारी कल्चर ने अलाउ नहीं किया है। हम उस अति आधुनिकता को अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उसको बढ़ाए जा रहे हैं और हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ब्याह शादियों में देखिए, फंक्शन में देखिए, खान पान के अंदर देखिए, रहन सहन में देखिए, पहनावे में देखिए, सब के अंदर वो परिवर्तन आ रहा है। और हम कह रहे हैं हम अल्ट्रा मॉडर्न होने जा रहे हैं, हम अति आधुनिक होने जा रहे हैं। और हमारे जो है लड़कियां हैं या हमारी लेडीज है, उसके तन से कपड़ा जो है घटता जाता है। अल्ट्रा मॉडर्निटी नहीं है, ये विकृति है, ये हमको संकट में डालेगी और इसके दुष्परिणाम जो है भविष्य में आएंगे। और उसके दुष्परिणाम आने से हमारे समाज के अंदर नैतिकता बिगड़ेगी, क्यों हमारे समाज ने उसको मान्य नहीं किया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति when you live wherever you live according to the ethics of that particular place. While living in the Rome, live as the Rome persons. That means कि हम जहाँ जिस संस्कृति के अंदर रहते हैं उस संस्कृति के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और उस दूसरी संस्कृति अच्छी है, हम उसका जो है अनादर नहीं करें, पर सवाल ये है कि उसको हम आंख मूंद करके और अंधविश्वास के रूप में उसको एडॉप्ट किए जा रहे हैं। और एडॉप्ट भी इस कदर तक फैल दी है कि उसको हमने हमारी मूल संस्कृति मान लिया है और हमारी मूल संस्कृति जो है उसको हम भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उसके रहन सहन के अंदर बड़ा अंतर आ रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जिसके अंदर बाहर की संस्कृति चलती है, रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे, 12 बजे, 1 बजे वो लोग जो है बाहर में डांस करते हैं, बियर पीते हैं। तो फिर वो लोग उठते कब हैं? वो लोग 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। तो जब हमारा युवा इस संस्कृति को अपना लेता है तो उसका भी जीवन वैसा बन जाता है, तो वो घर में कैसे एडजस्ट होगा? वो इस तरीके की संस्कृति, एक व्यक्ति ऐसा करता है लेकिन सारे व्यक्ति ऐसा नहीं करते, एडजस्ट नहीं। हमारी संस्कृति क्या कहती है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। कि जो हमारी सृष्टि ने, जो ईश्वर ने, हमारी प्रकृति ने जो दिन और रात बनाए हैं वो उसके संतुलन के लिए बनाया है। दिन काम करने के लिए बनाया है और रात्रि के अंदर विश्राम करने के लिए बनाया है, क्योंकि विश्राम और कार्य का संतुलन होना चाहिए। हमारा शरीर कार्य करते करते थक जाता है, उस शरीर को विश्राम देना जरूरी है, वो रात्रि के अंदर विश्राम दिया होता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, रात्रि के अंदर 12-12, 2-2 बजे या अति आधुनिकता के चक्कर के अंदर पड़े रहते हैं और फिर वो रात लेट उठना, सारी उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। खाना पीना, नाश्ता, काम करना, लंच, डिनर, और फिर वो बीमार पड़ते हैं और अपने अपने डॉक्टरों के पास में जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्यों अपनावें? तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहूँगा निष्कर्ष के रूप के अंदर, हमको अच्छी चीज़ मिली हुई है। हमारी संस्कृति जो है एक प्रूव्ड संस्कृति है। हम नहीं कह रहे हैं, विश्व ने हमें धर्म गुरु माना है और विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति, सबसे अच्छी कल्चर है, तुम उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करें और उसको जीवन का अंग क्यों नहीं बनाएं? मेरे कुल कहने का सारांश ये है कि हमारी संस्कृति का अध्ययन करो
और हमारी संस्कृति को हमारे ऋषि मुनियों ने कितना सुंदर तरीके से संस्कृति का जीवन जिया था कि वो प्रकृति के करीब रहते थे। इधर से वो प्रकृति का देखिए वो सारा सुनहरा दृश्य देखते, नदी की कलकल चल रही है, चिड़ियों का और जो चहचहाट चल रही है, और जो है बंदरों की जो है इधर से उधर कूद रहे हैं, मतलब पूरी प्रकृति के बीच के अंदर रहते हैं। और उस प्रकृति के बीच में रहने से हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है और प्रकृति के साथ रह करके हम एंजॉय करते हैं। वैसी संस्कृति, गुरुकुल की संस्कृति वहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। खैर चलिए, वो तो अब बहुत कठिन काम है, लेकिन जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हमें संरक्षण करना चाहिए। तो आज मैं एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति का संरक्षण करो। कौन करेगा? भारत की संस्कृति को भारतवासी करेंगे, भारत के देश करेंगे, और भारत के अंदर जन्म लेना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा कहना चाहिए भाग्य की बात है, क्योंकि भारत आर्य देश है और दूसरा विदेश है वो अनार्य देश कहलाता है। अनार्य देश में सब कुछ चलता है, खान पान पहनावा की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से सब कुछ चलता है। हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, हम उसको जो असम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। उनकी अपनी मान्यता वो अपने पास रहे, लेकिन हम आर्य देश के अंदर है, हम आर्यों की संतान हैं, और आर्य देश के अंदर जो है वो ईश्वर, आत्मा, भगवान, बड़े बुजुर्ग, माता पिता और हमारा प्रेम, सहिष्णुता और हमारे साथ मैत्री, प्रमोद, करुणा, दूसरे के गुणों को देखना, ये चीजों से हमारा ओतप्रोत और बड़ा रिच है। हमारी सिविलाइजेशन बहुत रिच है और सिविलाइजेशन का अध्ययन करना चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी क्या आ रही है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर सिविलाइजेशन को पढ़ाया नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े करेक्टर्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, धार्मिक क्षेत्र में क्या, और हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर क्या, और दूसरा क्या हमारे सेना के क्षेत्र में क्या, हर क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के लोग जो है हमारे यहाँ पर व्यक्तित्व हुए हैं। हमें उन्हें जीवन का अध्ययन करना चाहिए और उनकी जीवन की अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और समाज ने जो मान्य किया है, समाज ही जो अच्छा कहेगा। आपने अति आधुनिकता को अपना लिया और आप जो सिंबल ऑफ द स्टेटस मानते हो आप, लेकिन समाज उसको नहीं मान्य करेगा। समाज उसको हे की दृष्टि से कहेगा, चाहे आप कितने करोड़पति हैं, कुबेरपति हैं, उसको अति आधुनिकता को अपने आप, क्यों आप अफोर्ड करते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन समाज उसको बाइकाट करेगा। और बहुत से हमारी गांवों की जो संस्कृति है, उन गांवों की संस्कृति में अति आधुनिकता को जो है उन्होंने हे माना है और ऐसे लोगों का बाइकाट किया जाता है। समाज से बहिष्कृत ऐसे ऐसे लोग होते हैं, समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे जोधपुर डिवीजन का, कि हमारा ये जालोर जिला है, आहोर है। यहाँ के लोग क्या है कि अपने व्यवसाय के लिए बड़े बड़े शहरों के अंदर चले गए हैं और बहुत धन कमाया है, और यहाँ रिक्तता हो रही है। उस रिक्तता की पूर्ति करने के लिए जालोर जिले आहोर के इस एरिया ने जो है एक सामाजिक नियम बनाया, किसी भी जाति का व्यक्ति जो आहोर का, जालोर का रहने वाला है, वो ब्याह शादी यहाँ आकर के करेगा। और उसके बाद में मृतक यानी किसी बड़े का जो है वो डेथ हो गई है, तो उसकी जो है डेथ का जो शोक जो है वो सारी कार्रवाई यहाँ आके करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी संस्कृति जिंदी रहेगी, हमारे गांव जिंदे रहेंगे। आज गांव खाली हो रहे हैं और शहरों के अंदर जो है असंतुलन इतना हो गया है कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, रहने को जगह नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पीने को पानी नहीं है। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, घुटन होती है, और आपको होटल में चले जाइए, हर होटल पैक मिलेगी, पैसा आपकी जेब में, लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। पानी, गर्मी के अंदर पानी की बोतल को आप तरस जाएंगे। तो ऐसा हमारा जीवन किस काम का? हम तो जो है प्रकृति के करीब रहने वाले लोग हैं, हमें गांवों की ओर जाना चाहिए। गांव खाली पड़े हैं, उजाड़ हो रहे हैं,
जहां पर प्रकृति है उधर जाइए, और सरकार को भी इसके बारे में देखना चाहिए कि अपनी संस्कृति को बचाना है। और शहरों में अति आधुनिकता ज़्यादा हो रही है। जो हमारी संस्कृति के जो नियमों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ शहरों के अंदर हो रहा है, और गांवों में आज भी संकोच है, और गांवों में आज भी वो मेंटेन हो रही है। आप जाकर के देखें तो आपका दिल है वो एकदम वो शांत हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे कि वारे भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है, और इतना मनुष्य को मान दिया गया है। इतना सबसे बड़ी बात है, हमारी संस्कृति के अंदर व्यक्ति को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, और व्यक्ति की जो है कई कई जो अच्छे अच्छे व्यक्तित्व होते हैं वो स्तुत्य होते हैं, वंदनीय होते हैं, और उसकी उस पूजा की जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे दक्षिण के अंदर जो है एक बहुत बड़े अधिकारी रिटायरमेंट के बाद के अंदर उनके दिमाग के अंदर सेवा की भावना आई, तो वो जाकर के एक छोटे से अपने गांव के अंदर बस गए, और गांव में जाकर के उन्होंने सारा अपना अनुभव जो किया था उस अनुभव को वहां अप्लाई किया। लोगों को, बच्चों को बुलाया, बड़ों को बुलाया, सेवा की भावना प्रारंभ की, प्लांटेशन किया, और दूसरा अपनी जो कुएं बावड़ी थे उनको साफ कराया, तालाबों को साफ कराया। तो इस तरीके से करते करते वो पूजनीय हो गए व्यक्ति। जब पूजनीय हो गए तो वहां के जो पॉलिटिशियंस थे उन लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति तो इतना पूजनीय हो गया है, तो ये किसी एमएलए एमपी की सीट के लिए दावेदार हो जाएगा। तो उसको कोई न कोई जो है गलत बात के अंदर फंसाया गया और उसको जेल दे दी गई। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपको साधुवाद। कार्यक्रम की आप आत्मा हो। कार्यक्रम आज विकास की और गति की ओर अग्रसर हो रहा है, उसका कारण आप हो। आप जो इस कार्यक्रम को देखते हो, लोगों को प्रोत्साहित करते हो, उससे क्या है कि हमारे को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। हम भी ये चाह रहे हैं कि अच्छी अच्छी क्वालिटी, अच्छी अच्छी बातें हमारी संस्कृति की ला करके लोग भूल रहे हैं वो हम बताना चाहते हैं, ताकि हमारी संस्कृति जिंदी रहे। हमारी संस्कृति जिंदी रहेगी तो हमारा देश जिंदा रहेगा और हमारी जनता जिंदी रहेगी। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।